तटीय मैदान क्या है? समुद्र के किनारे स्थित मैदान को तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी समुद्र के किनारे वाले भाग के पास जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुद्र तटीय मैदान कहते हैं या समुद्र तट कहते हैं। भारत के समुद्र तट को जो है काठियावाड़, कोंकण, किनारी, मालाबार तट यह पश्चिमी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान जो आपका कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल तट जो है पूर्वी तटीय मैदान कहे जाते हैं। आइए हम मैप के माध्यम से भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जानते हैं। ये आपका भारत का मैप बनकर तैयार हो गया। भारत के पश्चिमी तट को जो है 4 भागों में बांटा गया। पश्चिमी तट को जो है आपका 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट को 4 भागों में बांट दिया गया है। इसे हम जो है आपका गुजरात वाले तट को जो हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट के नाम से जो है जाना जाता है। किस भाग को? गुजरात वाले क्षेत्र को। फिर उसके बाद आपका कोंकण तट है। कोंकण तट महाराष्ट्र वाले भाग को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट। फिर उसके बाद आपका जो है कर्नाटक और गोवा राज्य, गोवा और कर्नाटक राज्य को जो है हम आपका यह एक जो है तटीय मैदान है जिसे किनारी तट के नाम से जाना जाता है। किनारी तट के नाम से जाना जाता है। केरल वाले भाग को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मालाबार तट, ये आपका जो है मालाबार तट है। मालाबार तट, मालाबार तट। मालाबार तट पूर्वी भाग को जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका जो है कावेरी से कृष्णा के भाग को जो है कोरोमंडल कहा जाता है। कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी के भाग को जो है कोरोमंडल कहा जाता है। ये भाग जो आपका कोरोमंडल कहलाएगा। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कृष्णा और महानदी के बीच के भाग को जो है आपका उत्तरी सरकार कहा जाता है। कृष्णा और महानदी,
कृष्णा और महानदी के बीच वाले भाग को जो है आपका उत्तरी सरकार कहा जाता है। यह भाग जो आपका उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी सरकार। शेष भाग जो बचता है उसे उत्कल तट के रूप में जाना जाता है। आपका ओडिशा और पश्चिम बंगाल वाले भाग को जो है उत्कल तट के रूप में जाना जाता है। उत्कल तट। उत्कल तट कहा जाता है। यह आपका पूर्वी तट है, यह आपका पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट ये आपका जो है पूर्वी तट है। ये आपका महानदी कृष्णा कावेरी, महानदी कृष्णा कावेरी पूर्वी तट को तीन प्रमुख नदी कावेरी, कृष्णा और महानदी विभाजित करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान को महानदी और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को जो है उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। महानदी और कृष्णा के बीच के मैदान को जो है उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। कृष्णा और कावेरी के मैदान के बीच के मैदान को जो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। गुजरात वाले तट को जो है काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में जो तट पाया जाता है, समुद्र तटीय मैदान पाया जाता है, उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा तथा कर्नाटक राज्य में जो तट पाए जाते हैं उन्हें किनारी तट के नाम से जाना जाता है। केरल वाले क्षेत्र में, केरल राज्य क्षेत्र में जो है समुद्र तटीय मैदान को जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यह भारत के प्रमुख तट हैं। भारत के प्रमुख तट। ये आपका पहला तट जो है काठियावाड़, दूसरा तट जो है आपका कोंकण, तीसरा तट किनारी, चौथा आपका मालाबार, पांचवा आपका कोरोमंडल, छठवां उत्तरी सरकार, सातवां तट जो है उत्कल तट है। यह भारत के प्रमुख तटीय मैदान हैं। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा पश्चिमी तटीय भाग में कितने तट पाए जाते हैं। पश्चिम तटीय मैदान में जो है 4 तट पाए जाते हैं। काठियावाड़ तट, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के तट को किनारी तट के नाम से जाना जाता है। केरल के तटीय मैदान को जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य के तट को जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय मैदान को जो है उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन आपको जरूर से जरूर दबाना तथा अपने दोस्तों के यहाँ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। यह भारत के प्रमुख तटीय मैदान है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आई होप आपको भारत के प्रमुख तटीय मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। जय हिंद छात्रों।